हो किया आपकी कल के बाद? अब कल के बाद लोगों के बीच में हूँ, मैं जैसा था वैसे हूँ, जैसे पहले था वैसे हूँ। मुझे कोई इसका गम नहीं है कि मैं किसी पार्टी को। लोकसभा में घूमेंगे? पूरे लोकसभा में घूमेंगे, पूरे लोकसभा में नहीं, पूरे बिंद में घूमेंगे। अब बेईमानों के जो इनका काम है इनको उजागर करेंगे, चाहे वो चुरहट हो, चाहे सिंगरौली हो, चाहे देवसर हो, ये गुटबाजी इनकी हम उजागर करेंगे। और खुले, अब तो खुले मन से, जैसा हम खुले मन से कल कहते थे, सामंतवादी शक्तियों का विरोध करने के लिए मैंने इतना बड़ा कदम उठाया है। सामंतवादी शक्तियाँ, पहले सामंतवाद यहाँ किसी अवहिया से चलता था, अब सामंतवाद यहाँ चुरहट से चल रहा है, सामंतवाद यहाँ आके घूम रहे हैं, सामंतवाद मऊगन से चल रहा है। सामंतवादी शक्तियाँ चाहे जो भी हों, जिसी वर्ग की हों, किसी वर्ग की हों, सामंतवादी शक्तियों का विरोध करूँगा और करता भी आया हूँ, आगे भी करने का मेरा मन है। इसीलिए मुझे ये अड़चन आ रहा था और इस अड़चन को दूर करके मैंने त्यागपत्र दे दिया। दूसरी तरफ जब हमने एक प्रबुद्ध समाज यहाँ संचालित था, उसमें कई लोग कांग्रेस पार्टी के सीनियर लोग उसको संचालित कर रहे थे, हमारे पास भी आया। हमने कहा कि चलो ठीक है, प्रबुद्ध समाज को भी जोड़ना चाहिए कांग्रेस से। हमने कोशिश किया, रीवा, सीधी, सतना और मऊगंज जिला, मैहर जिला, सिंगरौली जिला, तमाम जिलों में कार्यक्रम करके हमने प्रबुद्ध वर्ग को कांग्रेस से जोड़ना चाहा। उसमें भी तथाकथित लोग रोक लगाते रहे, कार्यक्रम सफल ना हो, नाटकबाजी करते रहे। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी की हालत जो बनती गई दिनों दिन, वो अब बदते बदतर हो गई है। अब मैं तो ये कह रहा हूँ और कहना भी चाहता हूँ कि अब तो जन चर्चा है, चाहे जितना भी उछल कूद कोई करे। और मैंने अपने साथियों से बात किया इस सदर में कि भाई इस तरह से उपेक्षा हो रही है, हमें तो किसी कार्यक्रम में बुलाया नहीं जाता। अभी हाल की घटना में 1 फरवरी को, बीते 4 दिन पहले यहाँ रीवा में प्रदेश अध्यक्ष का दौरा हुआ और दौरे में हमको किसी तरह की सूचना नहीं दी गई। मैं जबकि सीनियर विधायक रहा हूँ, मैंने कहा कि 31 साल का मेरा राजनीतिक सफ़र है, कहीं कोई सूचना नहीं दी गई, न किसी को उचित समझा। मतलब लोग इस बात पर आमादा हैं कि लक्ष्मण तिवारी रहेगा तो मऊगंज में कांग्रेस का दूसरा भी प्रत्याशी संभावित हो जाएगा, इसलिए संभावित प्रत्याशी ही न रह जाए। एक लक्ष्य और एक रूपता से हम राज करें, और राज जो होना है वो तो आप दिख रहा है। यहाँ भीड़ जुटाने की और चापलूसी करने की जो चाटुकारिता चल रही है, उसमें कांग्रेस अपने आप गर्त में जा रही है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, और कहने के लिए आज मैंने प्रेस बुलाई है कि अब मेरा मन ऐसे स्थिति में भर चुका है। लोग कह सकते हैं कि लक्ष्मण तिवारी तो बदलते रहते हैं, मेरा तेवर जो कल था आज भी है और कल भी रहेगा। इसलिए कि न्याय के लिए और अन्याय के विरुद्ध, और कहीं भी कोई घटनाक्रम जो मानवीय आधार के विरुद्ध होगी, उस पर लक्ष्मण तिवारी को बोलना ही बोलना है। हम यूजीसी के मामले में भी करंट में अभी हमने कहा है कि इतना घातक कानून है कि इससे अगर ना बोल पाए हम, हमारा कोई जात पात से कोई मतलब नहीं है। भारत की सभी जातियां हमारे लिए आदर के। हम एक पार्टी चलाते थे, सवर्ण पार्टी, जो सभी वर्ण सहित हो, संस्कार सहित हो, वही हमारा सब भाई है। हम किसी जात पात के विरुद्ध में नहीं हैं। इसीलिए अब मेरा जब मन भरा, परिस्थितियाँ ऐसी अब नहीं अलाउ कर रही, मैंने अपने साथियों से पूछा, हमारे मऊगंज विधानसभा क्षेत्र के ये 2 बार के सरपंच, 2 बार के जनपद सदस्य, 3 बार के सोसाइटी अध्यक्ष, और अब हमारे जन अस्मिता कार्यक्रम के विधानसभा के प्रभारी भाई इंद्रमण द्विवेदी मुन्ना जी हैं। ये हमारे राम राखन त्रिपाठी हमारे प्रतिनिधि रहे हैं, ये वरिष्ठ नेता रहे हैं। वो हमारा जो यूथ का पूरा प्रभारी है हमारे उस मऊगंज विधानसभा क्षेत्र से, ये हमारा जो यूथ का कार्यक्रम देख रहे थे IIT का। ऐसी स्थिति में मैंने तमाम 10-12 जनसभाओं करके लोगों से पूछा कि मेरा लगातार अपमान हो रहा है और अब इस तरह से मैं कैसे क्या करूं। तो भरे मन से ये निर्णय आया और सार्वजनिक रूप से लोगों ने कहा कि ऐसे कांग्रेस पार्टी का ना तो कोई भविष्य है और न कांग्रेस पार्टी अब सर्वाइव करेगी। और मैं भी एक ब्राह्मण होने के नाते श्राप भी देता हूँ कि जिस तरीके से लोग अन्याय, अत्याचार, दुराचार के लिए अपने आप को प्रेषित कर रहे हैं, अगर सच बात पे होगी तो अब लोगों को समझ में आएगा। और इसीलिए
आज ना बड़ा भारी मन से बड़े इससे मैं बहुत विचार किया चारों तरफ। लोग कह सकते हैं कि अब कांग्रेस उठने वाली है, भाजपा का डाउनफॉल है। मैं न कांग्रेस को उठने का और न भाजपा का डाउनफॉल का, मेरा जो डाउनफॉल है, मेरा जो उठने का काम है वो सदैव सत्य की लड़ाई पर रहा है और सत्य की लड़ाई पर अडिग रहूँगा। इसीलिए आज मैं कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दे दिया हूँ। मैं इसीलिए आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है कि बहुत सारे सवाल हैं। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे मित्रों, आज पत्रकार वार्ता करने का एक विशेष प्रयोजन है। 2 अप्रैल 24 को मैं कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया था और तब से निरंतर जो भी मेरी हैसियत रही है कांग्रेस पार्टी के लिए और इतर हट के भी न्यायप्रिय बातों के लिए हमने सदैव समय समय पर, चाहे प्रेस के माध्यम से हो, चाहे आंदोलनों के माध्यम से हो, चाहे कार्यक्रमों के माध्यम से हो, आपसे भी मिलते रहे हैं। साथियों, यहाँ दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब सन्निकट था चुनाव पार्लियामेंट का, उसी समय मेरी ज्वाइनिंग थी। मऊगंज विधानसभा क्षेत्र में अगर हम कहें कि एक पोलिंग को छोड़कर संपूर्ण पोलिंगों पर ना तो कोई एजेंट बनाए गए, ना किसी तरह से कोई उसमें गुणवत्तापूर्ण कार्य किए गए। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी माननीय नीलम मिश्रा, पूर्व विधायक जो अधिकृत प्रत्याशी थी, और उनके पतिदेव माननीय विधायक श्री अभय मिश्रा जी संचालन कर रहे थे। इससे जाना भी जा सकता है कि काम किसने किया, कैसा किया। पर इससे भी बड़ी घटनाएं कांग्रेस के संविधान में वर्णित है कि जब जिले की समन्वय समिति बनेगी, काम करेगी किसी भी राष्ट्रीय दल का या किसी भी दल का, तो उसमें पूर्व विधायक, पूर्व सांसद उस समन्वय समिति के मेंबर होंगे और उस समन्वय समिति के सदस्य भी रहेंगे और उनको प्रॉपर सूचनाएं दी जाएंगी और निश्चित रूप से उस समन्वय समिति में जिला के उन्नयन और जिला के कार्यक्रम में वो भागीदारी भी करेंगे। दुख के साथ कहना पड़ रहा है, बड़े गंभीरता के साथ, कि मऊगंज ज़िले का मैं विधायक रहा हूं और मऊगंज ज़िले के किसी भी कार्यक्रम में ना मुझे कभी सूचना दी गई, ना कभी भागीदारी कराया गया, ना किसी तरह से आमंत्रण दिया गया और ना ही कभी कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों में भागीदारी कराने का कोई लक्ष्य रखा गया। फिर भी हम इस बात के लिए बहुत व्यथित नहीं थे। मैं एक पार्टी का, आप सब जानते हैं कि मैं एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं, पार्टी चलाया हूं, पार्टी की गतिविधियां भी जानता हूं। बावजूद इसके कि इन सब क्रियाकलापों में अनुशासनहीनता है, मैंने एक समरसता कार्यक्रम, एक्सीडेंटल कहीं न कहीं उसको मारा गया था, हमने उस कार्यक्रम को लेकर उस परिवार को, शुक्ला परिवार को न्याय मिले, इसके लिए मैंने एक समरसता कार्यक्रम किया। उसमें लोग लगातार कह रहे थे कि आपका तो कोई सहयोग नहीं करता, आपका कोई सहयोग नहीं करता, बनना कांग्रेस, बनना कांग्रेस, ऐसा करके लोग आवाज़ कर रहे थे। हमने किसी का नाम ना लेते हुए भी हम उस बात को दोहराया कि बनना कांग्रेस होगी यहाँ, पर कांग्रेस के लोग तो यहाँ मौजूद नहीं हैं। इस बात को लेकर चूँकि एक विधायक को कोई नोटिफिकेशन प्रदेश कार्यालय दे सकता है, प्रदेश के पीसीसी चीफ दे सकते हैं, अनुशासन समिति दे सकती है प्रदेश की, पर किसी भी जिला की हैसियत नहीं होती। हमारे रीवा जिले की, जबकि प्रकरण मऊगंज का था, रीवा जिले के अध्यक्ष इंजीनियर राजेश शर्मा ने, जिनको ज्ञान ही नहीं है कि कहाँ नोटिस देना है, कौन देगा, क्या देगा, एक हमको नोटिस दिया, उसका हमने जवाब भी दे दिया बरबली। परंतु अब स्थितियां यहाँ तक हो गई कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति ये हो गई है अब
कि मऊगंज की ही विधानसभा की बात करें तो चाहे गडरा कांड हो, चाहे तिलिया कांड हो, चाहे घुरेहटा कांड हो, चाहे बहुती कांड हो, चाहे अलग अलग कांड हो, वहाँ किसी भी कार्यक्रम में कांग्रेस की सकारात्मक भूमिका नहीं दिखाई दी। ऐसे में मैं तो हमेशा बोलता रहा। और अब वर्तमान में एक और कानून यूजीसी का जो आने वाला है, जिसका नोटिफिकेशन हुआ था, रुका हुआ है कोर्ट के माध्यम से, इस यूजीसी में भी कांग्रेस का कोई सकारात्मक रवैया नहीं था। जबकि विरोधी का काम तो होता है कि विरोध करना जनहित में, जन कल्याणकारी कामों में। साथियों, मैं यहाँ उल्लेखित करना चाहता हूँ कि मेरा भी राजनीतिक उम्र 31 वर्ष की हो गई, जबकि मैं 70 का हूँ। ऐसा अनुशासनहीनता, ऐसे रचनात्मक कामों में कांग्रेस का कहीं स्थानीय स्तर पर कोई नहीं। राहुल गांधी हो सकते हैं, राहुल गांधी ने आवाज़ उठाई है, राहुल गांधी आवाज़ उठाकर चाहे परिपक्वता से माने चाहे जो भी माने, राहुल गांधी की आवाज़ थी। मगर इस प्रदेश का कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष उछल कूद करके जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें कोई गंभीरता ही नहीं। और उनका साथ विंध्य रीजन में जो गुटबाजी चल रही है, पूरे पराक्रम, पूरे स्वभाव पर है। ये कहने में मुझे कोई गुरहोज नहीं है कि विंध्य में चापलूसों की फौज खड़ी करके राजनीति में जिस तरह से गुटबाजी है, उस गुटबाजी के चलते प्रायः कहा तो ये जाता है कि बिना विंध्य की कोई सरकार नहीं बनेगी। अलविदा कर दिया हूँ, मैं किसी पार्टी में भी नहीं हूँ और न किसी पार्टी में, क्योंकि मैं अपने मन की बात, दिल की बात, लोगों की आत्मा को छूने वाली बात मैं कल से प्रारंभ करूँगा। और लगातार हम जैसे पुराने तेवर में, क्योंकि हमारी बोनस लाइफ है और मैं समझता हूँ कि समाज के लिए समर्पित करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी तरफ से कोई प्रश्न पूछना है तो बताएं। श्राप किसको दे रहे हैं? श्राप ऐसे पापियों को दे रहे हैं जो कूट रचना करते हैं, जो चारों तरफ से बेईमानी करते हैं। कौन से दल के? अब जिस पार्टी में थे उसी दल की बात करूँगा। हाँ, उन्हीं को बता रहा हूँ मैं। भाजपा को तो नहीं दे रहे अभी? अरे भाई, ये भाजपा कांग्रेस का बात ही नहीं, मैंने चापलूसों को मैं श्राप दे रहा हूँ। ये बताइए, कांग्रेस के चापलूसों को। रीवा में कार्यक्रम था प्रदेश अध्यक्ष जी का, जी, तो आपको बुलाया नहीं? जिलेवार बैठक थी, आपको उसमें बुलाया नहीं गया? कभी नहीं बुलाया गया, पिछले दफे नहीं। ये रीवा जिले में बैठक की किसकी गलती मानते हैं? गलती मानते हैं प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को, जो इनके साजिश में पड़ा हुआ है, अनभिज्ञ है, यहाँ की लोकल स्तर की राजनीति को जानता ही नहीं है। और 36,000 से वो भी हारा हुआ कैंडिडेट है, जो यहाँ गुणगान करने आते हैं। 36,000 से चुनाव में वो भी पराजित हैं और मुझसे कई गुना वो जूनियर हैं, इसलिए हमको नहीं बुलाया गया। वो यहाँ पर ये कांग्रेस के तथाकथित नेता जो मऊगंज के हैं, उनके इशारे पर, चूँकि वो भीड़ ढोते हैं, चापलूसी करते हैं और व्यवस्थाएं करते हैं। कौन कौन सी व्यवस्था करते हैं मैं नहीं कह सकता हूँ, परंतु सारी व्यवस्थाओं के लिए वो उनको चाहिए सुख भोग, इसलिए हमको नहीं बुलाया जाता। क्योंकि मैं जाऊंगा तो सही बात कहूंगा, मैं जाऊंगा न्याय की बात करूंगा, मैं जाऊंगा तो संगठनात्मक सृजन की बात करूंगा। ये संगठन कांग्रेस का सृजन नहीं हो रहा है, ये विसर्जन की तरफ ले जा रहे हैं। क्या कोई नई पार्टी में जाने का आपका उद्देश्य है? नहीं, अभी तो हम आपको देख ही रहे हैं कि मैंने कहा है कि मैं अपने पुराने तेवर से लोगों के जन कल्याण के लिए अपनी पूरी क्षमता के साथ मैं काम करूंगा। और जहाँ तक मेरे बारे में लोग कह सकते हैं कि बदलते रहते हैं, तो मैं अन्याय के खिलाफ बोलता रहता हूँ। तो इसको चाहे बदलना मानिए, चाहे इसको मानिए कि हम अपने तेवर पर अडिग हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने किस विषय को लेकर नोटिस जारी किया? कांग्रेस जिला अध्यक्ष को पावर ही नहीं है, वो व्यापारी आदमी है, उसको किसी ने दबाया होगा, कहा होगा, तो निरीह आदमी, मैं उसको निरीह कह रहा हूँ, निरीह आदमी ने नोटिस दे दिया। उसको ज्ञान ही नहीं है कि कांग्रेस के संविधान की धाराओं पर काखा गा 15 की, उस पर कहीं वर्णित ही नहीं है कि वो नोटिस दे ही नहीं सकता। परंतु हो गया, निरीह आदमी किसी कहने पर बताया कि हमको तो दबाव है। अब कौन सा दबाव हो, जाने कौन सा दबाव है। तो आज आपने